शुभम पक्षी नवद्वारे पुरे देहीन कुरुण्यतायाम। अब इसका संस्वर पाठ कर लेते हैं, इसका सस्वर पाठ सभी लोग कर लें। अभी तो हमारी बहन ने पढ़ा बहुत अच्छा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब पढ़िए योग का विस्तार पूर्वक करते हैं। जिसकी इंद्रियां और मन बस में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वार वाले पूर्व में संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके विशेष देह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता है। मनसा संन्यास मन से त्याग रखा हुए पूर्वक मन से क्रियाओं में कर्तापन का त्याग करना। बसी इंद्रियां और मन जिसके बस में हो, जब तक शरीर के प्रति मेरा का कमाओ है तब तक संपूर्ण गति से संबंध रहेगा। यही संबंध रहेगा कि और प्रकृति के वशीभूत होकर कामना पूर्ण हेतु निरंतर कर्म करना पड़ेगा। 9 द्वारे पूरे देवी गुण शरीर में 9 द्वार होते हैं, जिसके साथ रोगी पक्षी अपना स्थित होना मानता है। पुरुष में आसक्त रहने के कारण इसको पुरुष कहा जाता है। आत्मा शरीर से सर्वथा प्रकृति है, सब व्यापक है, अतः शरीर के योग का भला क्या आश्चर्य नवद्वारे का पिंजरा तामे पक्षी कौन, रहने का आश्चर्य है गए अचंबा कौन। रहने का आश्चर्य है, गए तो कोई चंबा है ही नहीं, इसमें रह गया है। 9 द्वार खुले हुए हैं। बहुत सुंदर भाव आप लोग मतलब इसमें संबंध विकृति के गुणों से समस्त क्रियाओं वो हो गया। अब इसकी व्याख्या ले लेते हैं हमारे भाई जी से, आदरणीय त्यागी जी। इसी की व्याख्या सुनते हैं और समझते हैं कि ये 9 द्वार की चर्चा क्या कर रहे हैं भगवान। 9 द्वार कौन कौन से हैं। अभी तक भगवान कर्म योग का वर्णन कर रहे थे। यस। अब इस 13वें श्लोक में भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। इस श्लोक में मानसिक संन्यास और साक्षी भाव का वर्णन है। इसके अनुसार जो साधक मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है, वह 9 द्वार वाले शरीर रूपी घर में स्वयं को कर्ता न मानते हुए सदा आनंदित और शांत रहता है। ये जो हमारा शरीर है, इसके 9 द्वार बताए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते, अर्थात मानसिक संन्यास कर्मों के त्याग का अर्थ काम से जी छुड़ाना या आलसी होना नहीं है। शरीर तो प्रकृति के नियमों से अपना कार्य करता ही रहेगा। ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के जो कार्य हैं वो प्रकृति में होते रहेंगे। मानसिक संन्यास का अर्थ है इन कामों में मैं करता हूँ, ये जो अहंकार का भाव आ जाता है, इसका फल मुझे मिलेगा, आसक्ति का त्याग, इसका त्याग करना ही है। जब मन से कर्तापन का भाव उठ जाता है तो वास्तविक संन्यास सिद्ध हो जाता है। यह भौतिक शरीर वो दरवाजे जैसे 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और 2 मलमूत्र विसर्जन के मार्ग वाला एक नगर है। हमारा शरीर है, सभी इंद्रियों से बना हुआ एक नगर के समान है। जीवात्मा इस शरीर का राजा है। हमारे अंदर जो जीवात्मा है वो इस शरीर की राजा है। लेकिन
जब वह विवेक पूर्वक यह जान लेता है कि वह केवल एक दृष्टा है, यानी देखने वाला है, जी। तब वह शरीर के सुख दुखों से प्रभावित नहीं होता है। जब उसके अंदर ये भाव आ जाता है तो केवल बस देखने वाला तो वो भाव समाप्त हो जाता है। नए पूर्वन में कार्य यानी अपरता और निर्विकार स्थिति, साधक या जीव यह अनुभव करता है कि वास्तव में संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं और आत्मा असंग अनासक्त निर्लिप्त है। यह ज्ञान हो जाने पर वह शरीर में रहते हुए भी न तो स्वयं कोई कर्म करता है और न ही किसी से करवाता है, अर्थात कर्मों में उसकी कोई व्यक्तिगत लिप्तता नहीं रहती है। सुखम वसी, इसका अर्थ है अर्थात सदैव सुखी और शांत रहना। वसी का अर्थ है आत्म संयमी पुरुष। जब मनुष्य अपने इंद्रियों और मन को वश में कर लेता है तब वह संसार की हलचल और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपनी ही स्वरूप स्थिति यानी अपनी वास्तविक आत्मिक पहचान शुद्ध शाश्वत और साक्षी चेतना में परम शांति और सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार सच्चा साधक संसार में कर्म करते हुए भी भीतर से पूर्ण शांत और आनंद रह सकता है। हरे कृष्ण।